रिसेंटली जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये जो जिरगा सिस्टम है या ऑनर किलिंग है, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये सोसाइटी में शुरू हो गया था 1990 से, जब मर्डर को जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस किया गया था और वो लोगों ने फिर जो है वो उसमें ऑनर किलिंग के केसेस में जो है वो मर्डर को कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। तो उससे वो जो जिरगा सिस्टम है वो काफ़ी जो है वो स्ट्रेंथन हो गया और इस वजह से आया कि 1990 में PMLN की गवर्नमेंट जो है वो लॉ लेकर आई थी कि मर्डर इज़ अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। वैसे दुनिया में ये ऑफेंस जो है वो स्टेट के खिलाफ होता है और वहाँ तो दूसरे मुल्कों में जूरी सिस्टम होता है कि इवन जो है वो क्रिमिनल को स्टेट जो है वो कन्विक्ट नहीं करेगी, जूरी कन्विक्ट करेगी। तो जूरी क्यों, वो अपने पीस हैं ताकि स्टेट पर इल्ज़ाम नहीं आ जाए कि वो जो है वो सिटीजन्स को जो है वो सजाएं दे रही है, अपनी जूरी देती है। तो यहाँ तो ये है कि आपका जो फेयर ट्रायल है वो अफेक्टेड है ना, और आप उसको मर्डर के जी मगर मेरा सवाल तो आपसे यही था कि सर आपका तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं आप उनको, ये जो एक लापता अफराद का मसला है कई अरसे से चला आ रहा है, आप उनके ऊपर असर और रसूख रखते अगर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्टर ऑल वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो कम से कम उनको इस बात पे तो बावर किया जाए कि जी, और वहाँ पे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं ज़ाहिर है वो ज़्यादा वहाँ पे ताकतवर हैं, कि जी आप कम से कम इन लोगों को इंसादी दहशत गर्दी की अदालतों में तो लेके आएँ या आम अदालतों में लेके आएँ। बिल्कुल हमने उसको बावर भी कराया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो पॉलिसी भी यही है कि डिसअपीरेंसेस लोग जो हैं वो सिंध में हों, बलूचिस्तान में हों या किसी और सूबे में हों, वो बिल्कुल जो है वो स्टेट के खिलाफ जो है वो एक बड़ा धब्बा है कि आप जो है लोगों को अपने ही मुल्क में ये लेटिन अमेरिका में ये बड़ा इशू चला था डिसअपीरेंसेस का काफ़ी अरसा। उसके बाद उन्होंने जो है वो इंट्रा कोड वो होती थी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, उस कोर्ट ने काफ़ी जो है वो केसेस चलाए और ये मामला लेटिन अमेरिका से काफ़ी ख़त्म हो गया।